तो OEMS में सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो हम देखेंगे प्रोजेक्ट डेमो। ठीक है, प्रोजेक्ट का डेमो देखेंगे स्टार्टिंग में, फिर बैकएंड इंट्रोडक्शन और प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तीन चीजें ट्राई करेंगे आज कंप्लीट करें। तो प्रोजेक्ट डेमो, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि आपको प्रोजेक्ट में क्या करना है, तो मैं एक बार ऑलरेडी जो रन करके दिखा देती हूँ। NG सर हाइफन ओ। इसका बैकएंड भी चालू कर देती हूँ, सर्वर तो डाउनलोड्स में है CMD जावा हाइफन जार एग्जाम बैकएंड जार। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज आवर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। जब भी आप आपका प्रोजेक्ट जो है लाइव करोगे तो ये हमारी होम स्क्रीन रहेगी सपोज। ठीक है, तो होम स्क्रीन है। अभी यहाँ पे ऑलरेडी देखो एडमिन लॉगिन है, मैं साइन आउट कर देती हूँ। ठीक है, तो दिस इज आवर लॉगिन सेक्शन। हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक ऑनलाइन एग्जाम का जो एप्लीकेशन है वो डिजाइन कर रहे हैं। तो जिसमें आपको फर्स्ट होम स्क्रीन पे दिख रहा है ये नाउ बार। नाउ बार पे आप यहाँ पे जो भी आपका एग्जाम पोर्टल या जिसके लिए भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो नेम लिख सकते हो। यहाँ पे हमने साइन इन और साइन अप ऐसे दो आपको बटन्स दिए, यानी कि साइन इन फॉर्म फिल करके अभी ऑलरेडी हमारे पास एडमिन एडमिन जो है वो रजिस्टर है, तो साइन अप करने की जरूरत नहीं है अगर मैं यहाँ से एडमिन से लॉगिन कर रही हूँ तो। ठीक है, तो एडमिन और यूजर नेम और पासवर्ड दोनों भी एडमिन रहेगा, लॉगिन करना है यहाँ से। सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, जब भी एडमिन लॉगिन होगा तो जब भी एडमिन लॉगिन होगा तो यहाँ पे हमें साइड में दिखना है। सबसे पहले तो नाउ बार दिखेगा यहाँ पे, और जो भी आप फाइल पे क्लिक कर रहे हो या जो भी लिंक आप यहाँ से क्लिक करोगे तो उसका जो कंपोनेंट है ये राइट साइड में आपको लोड करना है। लाइक अगर मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखेगा एडमिन का जो प्रोफाइल है वो। कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरीज आपके पास कितनी है, जैसे कि अगर आप कोई एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको एग्जाम कंडक्ट करना है वो नाम का कैटेगरी आप तैयार कर सकते हो। अभी है नहीं आपके पास तो आप यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके कोई भी एक कैटेगरी बना सकते हो। सो सपोज हम यहाँ पर किस चीज से रिलेटेड बना रहे, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए HTML हमने लिखा। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो उसका डिस्क्रिप्शन, लाइक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ऐड कैटेगरी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड करोगे तो योर कैटेगरी विल गेट एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, आपको ओके करना है। फिर से आप कैटेगरीज पे क्लिक करोगे तो जो आपने ऐड की है कैटेगरी वो आपको दिखेगी। इसमें ये याद रखना, अभी आप देख रहे हो स्टार्टिंग से, तो आपको कितने कंपोनेंट बनाने हैं या कितने पेजेस बनाने हैं ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको लॉगिन सेक्शन का एक कंपोनेंट बनाना है यहाँ पे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको एक एडमिन डैशबोर्ड बनाना है जिसमें एक रहेगा हमारा साइड बार और यहाँ पर लोड होंगे हमारे सारे कंपोनेंट। हमने एक कैटेगरी ऐड कर ली है यहाँ पे। वही आपको ऐड कैटेगरीज पे भी क्लिक करोगे तो एक और कैटेगरी अगर आप ऐड करना चाहते हो, CSS। क्या है CSS का फुल फॉर्म? कैस्केडिंग। किसी का माइक चालू है, बंद करो।
कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, सो वन मोर कैटेगरी वी हैव एडेड। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास दो कैटेगरीज है। नाउ गो टू द क्विजेस कंपोनेंट। एक कंपोनेंट क्विजेस का बनेगा, यहाँ पे यूआरएल चेक करो, ये सब एडमिन के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, क्विजेस में जाके ऐड न्यू क्विज पे क्लिक करोगे तो आपको ऐड क्विजेस का ऑप्शन आएगा। सिमिलरली यहाँ से भी अगर आप ऐड क्विजेस कर रहे हो तो भी आपको ये पेज मिलेगा। नाउ यू आर मेकिंग अ क्विज फॉर व्हाट, यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है कि आप किस चीज से रिगार्डिंग क्विज लिख रहे हो। सो यहाँ पे सपोज मुझे लिखना है क्विज HTML टैग्स के बारे में। सो डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ उसके बारे में लिखना होगा कि सपोज राइट द क्वेश्चंस ऑन HTML टैग्स। फिर आप इस HTML टैग्स के ऊपर जो भी आप क्विज तैयार कर रहे हो उसके लिए आपको मार्क्स कितने रखने हैं और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे वो लिखो यहाँ पे। यहाँ से हम पब्लिश स्टेटस को अनेबल रखने वाले हैं ताकि जो भी यूजर टेस्ट देना चाहता है तो उसको ये क्विज दिखे, तो इसीलिए हमने इसे यस कर लिया है। कैटेगरी, अभी आप HTML टैग्स का जो क्विज बना रहे हो उसे आप किस कैटेगरी के अंदर डालना चाहते हो, तो वो हमने कैटेगरी सेलेक्ट करा यहाँ पे HTML, और हम कर देंगे यहाँ से ऐड क्विज। तो ये हमारा क्विज जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज अवर एडमिन डैशबोर्ड। ये याद रखो, अभी एडमिन डैशबोर्ड पे आपको ये सारे कंपोनेंट होम, प्रोफाइल, कैटेगरी, ऐड करना है कैटेगरी। अभी इसमें आपके पास कैटेगरीज में ना अपडेट और डिलीट कैटेगरी नहीं है, बट हमें वो भी करना है कि अगर हम इसे अपडेट करना चाहे, डिलीट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। क्विजेस को भी अगर आप जाके देखोगे अभी क्विजेस में तो आपने ऑलरेडी एक क्विज ऐड करके रखा है HTML टैग्स के ऊपर, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में बता रहा है। तो अभी आपको बस क्या करना है, क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक करना है और ऐड न्यू क्वेश्चन पे जाके आपको यहाँ पे क्वेश्चन तैयार करना है। किसके ऊपर? जो HTML टैग्स के ऊपर। यहाँ पे भी दिया है ऐड क्वेश्चंस टू HTML टैग। सो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिखो, जैसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ HTML टैग्स, इस तरह से हमने क्वेश्चन बनाया। तो यहाँ पे बस आपको ऑप्शंस देने हैं कितने टाइप के HTML टैग्स होते हैं, या फिर HTML टैग्स तो बहुत सारे, मेनी टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑल ऑफ अबाउ। और आपका आंसर जो रहेगा वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो कितने टाइप्स के HTML एलिमेंट्स होते हैं? इनलाइन, ब्लॉक लेवल और एक वॉइड एलिमेंट भी होता है। तो हम यहाँ पे 3 सपोज से सेलेक्ट कर लेते हैं आंसर में 3 को और ऐड कर लेंगे। सो ये एक क्वेश्चन मैंने बनाया। ऐसे ही आपको जितने भी क्वेश्चंस बनाने हैं आप बना सकते हो, लाइक व्हाट इज वॉइड एलिमेंट। तो वॉइड एलिमेंट का मतलब क्या होता है? लाइक एम्प्टी एलिमेंट, टेक फुल विड्थ ऑफ स्क्रीन, या फिर 1 सेकेंड। सेम लाइन नन। ठीक है, तो आंसर सिलेक्ट कर लेते हैं। वॉइड एलिमेंट मीन्स एम्प्टी एलिमेंट्स एंड ऐड। ठीक है, ओके। सो अभी हमने क्या किया है, क्विजेस बनाए हैं। क्विजेस में जाके, क्वेश्चंस में जाके अभी आप वापस से देखोगे तो आपके पास 2 क्वेश्चंस है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो अपडेट पे क्लिक करोगे, वापस से ये फॉर्म आ जाएगा कि अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको डिलीट करना है ये क्वेश्चन तो डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से हमें करना है अभी लॉग आउट। लॉग आउट करोगे तो वापस से अभी ये प्रोफाइल पेज पे आ रहा है। लॉग आउट करने पे क्या करना है, आपको बैक टू लॉगिन पेज पे आना है। राउटिंग करेंगे हम यहाँ पे कि जब भी लॉग आउट पे क्लिक होगा तो आपको कहाँ पे आना है, लॉगिन पेज पे आना है। या फिर यहाँ पे भी हमें साइन आउट का ऑप्शन दिया है, देखो यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन पे आ रहे हैं। नाउ अभी मैंने एडमिन एडमिन से लॉगिन किया था, यानी जो भी एडमिन होगा वो तो लॉगिन कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी बैकएंड में हमने यहाँ पे सर्वर चालू रखा है। तो एडमिन हमने ऑलरेडी इस बैकएंड में सेट करके रखा है, यूजर एक यूजर हमने ऑलरेडी बना के रखा है तो वो लॉगिन कर पा रहा है।
बट अगर मैं यहाँ पे किसी और नाम से लॉगिन करना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा एंड लॉगिन, ठीक है, तो ये इनवैलिड डिटेल्स बता रहा है क्योंकि इस नाम का यूजर रजिस्टर है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ठीक है, और रजिस्टर कर लो। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, नाउ कमिंग बैक टू द लॉगिन पेज, अभी हम यहाँ पे वापस से वही नाम से लॉगिन करके देख लेते हैं एंड लॉग। ठीक है, तो अभी हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये डैशबोर्ड दिख रहा है आपको यूजर का। यहाँ पे अगर आप नेम देखोगे तो यूजर का नाम बता रहा है। पहले थोड़ी देर पहले यहाँ पे दिख रहा था एडमिन और साइन आउट, अभी यहाँ पे जो यूजर है उसका नाम और साइन आउट दिख रहा है। नाउ यहाँ पे ऑल क्विजेस पे आप देख सकते हो, दो क्विजेस जो है वो एडमिन ने बना के रखी थी, HTML और एक CSS के बेसिस पे। अभी CSS के अंदर तो हमने कुछ डेटा भरा नहीं है, मतलब कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया था। तो HTML पे क्लिक करके देखो, यहाँ पे आपके पास है क्वेश्चन। आप व्यू पे क्लिक करके व्यू कर सकते हो अगर हमें क्वेश्चंस मतलब देखना है या इसके अंदर का कुछ पार्ट। अभी इसको राउटिंग नहीं किया है, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप एग्जाम जो है अपना स्टार्ट कर सकते हो, बट बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देने हैं और किस तरह से आप अटेम्प्ट करोगे क्विज को, वो बस इंफॉर्मेशन दी है। नाउ स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करके स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से एग्जाम। तो यहाँ पे जैसे स्टार्ट करोगे तो आपका टाइमर भी चालू होगा कि आपका टाइम कितना रहेगा ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो आप सेट कर सकते हो कि अगर आप 50 क्वेश्चन का कोई टेस्ट बना रहे हो तो 50 50 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम पीरियड आप सेट करोगे, तो वो आप मैन्युअली सेट कर सकते हो। यहाँ पे अभी दिखा है क्वेश्चन, आपको बस सेलेक्ट करना है आंसर। यहाँ से सपोज मैंने सेलेक्ट करा एक और ये दो, सबमिट क्विज पे क्लिक कर लेते हैं एंड सबमिट। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि आपके मार्क्स जो है 10 मार्क्स का टेस्ट था, करेक्ट आंसर 2 है, और अटेम्प्ट क्वेश्चंस कितने किए आपने, 2 ही अटेम्प्ट किए, आपको आंसर भी 2 आया है। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आप अपने रिजल्ट का प्रिंट भी अगर लेना चाहे तो हम लोग ले सकते हैं, ये रिजल्ट का प्रिंट। अभी तो ये आप PDF में सेव कर सकते हो या डाउनलोड करके ले सकते हो। फिर होम बटन पे क्लिक करेंगे तो हम अपने यूजर के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे एंड नाउ यहाँ से कर सकते हैं हम साइन आउट। ठीक है, सो दिस इज अवर प्रोजेक्ट। ये पूरा प्रोजेक्ट हमें तैयार करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। प्रोजेक्ट समझा है सबको?